डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए ये वीडियो है आप लोगों को बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोगों को मैथ के चैप्टर 4 यानी आप लोगों को द्विघात समीकरण। इससे पहले हम आप लोगों को 3 चैप्टर तक का वीडियो दे चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो एक प्ले लिस्ट बना के दे दिया गया है जिसमें सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उस पर को भी क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो में हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है आप लोग को, शून्यक इतना वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। तो देखिए आप लोगों को शून्यक इतना और इतना है और द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए जो शून्यक है उसको लिख लीजिए और शून्यक जो है उसको इस तरह से लिखिएगा। देखिए हम आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन को बनाने में देर करेंगे क्योंकि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोड़ के आगे जाने से मतलब है, आप लोगों के पास टाइम अच्छा खासा है तो आप लोग अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। यहाँ पे ए को मान लेते हैं हम अल्फा। अल्फा आप लोगों को है कितना 4। ए को मान लेते हैं बीटा। बीटा है जो है आप लोग को 7 है। यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ फालतू की चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं, बारी बारी से क्वेश्चन आते रहेगा उसको हम लिखते रहेंगे बताते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को अल्फा और बीटा आप लोग लिख लिए, तब द्विघात बहुपद लिखिए। तो द्विघात बहुपद को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का अगर आप सूत्र पूछिएगा तो द्विघात बहुपद का हम सूत्र भी लिख देते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद का आप लोग को सूत्र देखिए क्या होता है। तो होता है ए, यहाँ पे हो जाता है आप लोग को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, यही होता है आप लोगों को सूत्र द्विघात बहुपद का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो एगो अल्फा है 4 प्लस बीटा है तो बीटा है 7 जो कि दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पे एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा की जगह पे 4 गुने बीटा की जगह पे क्या है आप लोग को 7। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों जोड़िएगा तो 11, एक्स में गुना होगा तो 11 एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आप लोगों को द्विघात बहुपद। तो अब कह रहा है द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी, मतलब द्विघात बहुपद कितना होगा जब हम लोग अल्फा बीटा इतना लेंगे। तो एगो द्विघात बहुपद आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को हम मान लीजिए इसका रूप बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए एगो तो ये हो गया, ठीक ना, एगो हम मान लीजिए सब में 2 से गुणा कर देते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 22x हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को 56 हो जाएगा। इसी तरह से सब में आप 3 से भी गुणा कर सकते हैं, सब में 4 से भी, सब में 1/2 से भी, सब में -3 से भी गुणा कर सकते हैं। मतलब आप लोग फ्रीडम है, किसी से भी गुणा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एगो से अब 2 हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए 3 से गुणा करें, 4 से गुणा करें, 5 से 10 से 50, 5 से 10 करोड़, कितना भी सब गुणा कर सकते हैं, फ्रीडम है, आप आज़ाद है। मतलब कहने का मतलब एक फिक्स हुआ जी, नहीं ना फिक्स हुआ, यानी कितना आप लोग को द्विघात बहुपद हुआ। यहाँ में 2 गो दिख रहा था, 2 को थोड़े होगा, आप लोग को तीनों से तो गुणा कर सकते हैं, 3 को थोड़े होगा, 4 को थोड़े होगा, आप लोग को अनगिनत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। यानी पहला का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब हम दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर जो प्रश्न कर रहा है आप लोग को, द्विघात समीकरण इतना का विविधकर होगा। देखिए विविधकर का मतलब होता है आप लोग को डी, यानी आप लोग को इसको विवेचक भी कहा जाता है, विविधकर या विवेचक भी कहा जाता है। ये आप लोग एग्जाम में फिक्स है 100% गारंटी के साथ, तो आप लोग एग्जाम में आएगा। अब आप लोग सीख जाइए बनाना, अगर नहीं जानते तो खैर ये तो बहुत आसान है, लोग कैसे बना ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 50 है तो लिख दीजिए 50 बराबर में 0। ठीक है, अब आप लोग तुलना कीजिए, क्योंकि आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 होता है। आप लोग को द्विघात समीकरण के व्यापक रूप है। ठीक है, इतना से तुलना करने पर, इतना से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए इतना से जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पे ए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर क्या दिख रहा है, ए के दिख रहा है, तो ए की जगह पर क्या दिख रहा है, ए। यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स है, बी की जगह पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो बी की जगह पर -15 है तो -15। यहाँ पे देखिए ये सी की जगह पर क्या दिख रहा है, प्लस में 50, तो आप लोग 50 लिख दीजिए। जो लोग 2 पार्ट का वीडियो यानी बहुपद का वीडियो देख लिया होगा उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, उसको 50% दिक्कत दूर हो चुका है। और 50% दिक्कत दूर कर लेगा मेरा वीडियो से, 100% दिक्कत दूर होगा, 1 भी % दिक्कत रहेगा नहीं, इस बात की गारंटी हम देते हैं। ठीक ना, अब चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग विविधकर कर रहा है मतलब डी कर रहा है। अगर आपको डी बराबर सूत्र नहीं आता तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, ये आप लोग सूत्र याद रखिएगा। अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर -15 है तो -15 स्क्वायर तो स्क्वायर कीजिए -4, ए के जगह पर क्या है 1, सी की जगह पर क्या है 50। ठीक है, तो यहाँ पे डी बराबर -15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस, अब 50 में 4 में गुना होगा तो 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200।
यानी आप लोगों को 225 से 200 जब घटेगा तो केवल आ जाएगा 25, मतलब डी का मान कितना आ गया 25। और डी को ही विवेचक और डी को ही विविधकर कहा जाता है, तो विविधकर का मान कितना आ गया आप लोग को 25 आ गया, लेकिन प्लस में आया है, माइनस में से यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक ना, इसमें से प्लस में, तो प्लस में 25 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में है, तो दूसरा का जो आंसर आप लोग हो जाएगा सीधा सीधा आप लोग को ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 3 नंबर जो प्रश्न दिया गया आप लोग को, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग होगा। अब देखिए आप लोगों को ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नहीं है, द्विघात बहुपद का है, लेकिन फिर भी बहुपद कह रहा है तब वो समीकरण कर रहा होगा, तब हम लोग को दिया है तो हम लोग बनाएंगे ही। इसको 2 पार्ट में दे के फिर याद देना चाहिए था, 2 पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को हल यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, खैर यहाँ पे जो भी दिया है लिख दीजिए, जो भी यहाँ पे बहुपद है, वाई स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से एक्स स्क्वायर लिखते थे तो इस बार वाई स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पे प्लस में लिखिएगा बी वाई प्लस में सी, ठीक से तुलना करने पर, क्या करने पे, तुलना करने पर। अरे एक्स के यहाँ पे वाई जेड ये सब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तुलना करने पर। आप जिसके जैसा बहुपद दिया रहेगा उसको देखते हुए, तो वाई स्क्वायर है, लेकिन ए के जगह पे क्या है आप लोग को, ए के जगह पे यहाँ पे आप लोग क्या है, ए के जगह पे जब देख रहे हैं तो ए के जगह पे 1 है। अच्छा आप वाई वाई है, अब बी के जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो बी के जगह पे आप लोग को 3 दिख रहा है आप लोग को। अब सी की जगह पे क्या दिख रहा है, तो सी की जगह पे आप लोग को 2 दिख रहा है। अरे ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए सी की जगह पे 2 लिखते हैं, ठीक ना। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे आप लोग ये समझिए, कह रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो यहाँ पे देखिए आप लोग शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर बात कीजिएगा, अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे होता है माइनस, मतलब y का गुणांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y का गुणांक। एक से तो x के गुणांक लिख देते कोई दिक्कत नहीं रहता। यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे हम लिखते हैं वाई स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो मान लीजिए शून्य मानते हैं, यहाँ पे है नहीं लेकिन मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा रहता, तो अल्फा प्लस बीटा रहता तो हम क्या करते हैं इसको माइनस, और वाई के गुणांक को क्या कहते हैं, तो देखिए वाई के गुणांक को कहता है बी, जिसमें वाई से गुणा हुआ हो उसको बी कहते हैं, तो बी। वाई स्क्वायर से गुणा हुआ हो तो वाई स्क्वायर से गुणा किस में हुआ है, तो यहाँ पे ए में हुआ तो ए कहते हैं, यानी ये होता है। आप लोगों को खैर पता भी है, याद भी है, ठीक ना, लेकिन हिंदी के अनुसार ये होता है, इंग्लिश के अनुसार आप लोग ये होता है। तो आप लोग इंग्लिश के अनुसार बनाना चाहते हैं माइनस में लिख दीजिए माइनस। अब बी के जगह पर कितना है, तो बी के जगह पर यहाँ पे देखिए 3, ए के जगह पर कितना है, तो ए के जगह पर है 1, यानी 3/1, यानी आप लोगों को जब कटाएंगे तो माइनस में 3 जगह नीचे 1 लिखिए या नाम लिखिए, तो माइनस में 3 किस में, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में है, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा आप लोग को माइनस में 3, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। तीसरा का जो सही आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 4 नंबर जो प्रश्न दिया गया आप लोगों को, बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। जिस तरह से तीसरा प्रश्न था उसमें वाई वाला था, इसमें आप लोगों को 116 है, तो आप लोग ये आराम से लिख लीजिए, ये वाला हम मिटाए नहीं है ज़्यादा, बस अंक जो भरे थे वही मिटाए हैं। यहाँ पे 6x स्क्वायर है, माइनस में 11 x है, प्लस में 3 है, तो उसमें हम बोले ना वाई वाला था तो वाई वाई हो रहा था, यहाँ पे x हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ y है तो यहाँ पे x हो जाएगा, बाकी सब का सब y है। अब देखिए इतना से आप तुलना कर रहे हैं, तो a के जगह पर क्या दिया है 6 तो 6 लिख दीजिए, b के जगह पर क्या दिया है माइनस में 11 तो माइनस में 11 लीजिए, सी की जगह पर क्या है तो 3 तो 3 लिख दीजिए। उसी तरह से शून्यकों का योगफल होता है आप लोग को, यहाँ पे y होता है तो यहाँ पे x के गुणांक होता है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। तो जे सेम टू सेम उसी की तरह लिखेंगे। अगर मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यक है तो माइनस में b बटा ए होगा, और माइनस में b बटा ए होगा तो आप लोग माइनस में b बटा ए, तो माइनस b के यहाँ पर क्या है माइनस में 11, तो यहाँ एगो खुद पहले से माइनस है, एगो 11 के पास माइनस है, मतलब माइनस में 11 लिखिए, अब 2 माइनस हो गया तो प्लस तो हो ही जाएगा, तो खैर यहाँ पे एक जगह पर 6 है तो 6 लिख देते हैं, तो 11 माइनस माइनस के ऊपर गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 11/6 हो गया। ये मान किसका है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना आ गया, या योग कितना आ गया, तो माइनस मतलब 11/6 आ गया, 11/6 किसमें, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में है, यानी चौथा का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए यहाँ पे आप लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 5 नंबर कह रहा है द्विघात बहुत, अब बहुत दे दिया है, मतलब मिस प्रिंट हो गया है, या जो भैया प्रिंट करते हैं टाइप करते हैं वो उस दिन गांजा बहुत अधिक पी लिए थे। अब आप लोग ये देखिए कि गांजा वो अधिक पी लिए थे तो उनके कारण यहाँ पे गलती हो गया है। अब बहुपद के
की जगह पे छूट गया है बहुत हो गया है। तो बहुत से एक गाना याद आ रहा है, बहुत प्यार करिले मैं से हम, तोहरा केहू छोड़ दी त काहे खातिर बानी हम, बहुत प्यार करिले मैं से हम। तो यहाँ पे देखिए द्विघात क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिएगा तो ये भैया उस दिन इतना गांजा के नशे में थे, जिस दिन टाइप कर रहे थे, वो यहाँ पे देखिए यहाँ भी क छोड़ दिए हैं। सुनिए, हम जानबूझ के यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखे थे ताकि आप लोग को दिखा पाए बीबीडी गाइड की गलती। अब चलिए आप लोग क्वेश्चन अच्छा हो गया, अब इसको हल करते हैं। शून्य कह रहा है तो इतना के शून्य कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको यहाँ पे हल लिखिए और यहाँ पे सोल्व करना शुरू कीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 6 एक मतलब सॉरी 1/6 एक्स माइनस में 2 है ना जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुलना कीजिएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से तुलना करने पर आप लोग को पता होगा, जब द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे तो इतना बताए थे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है। तुलना करने पर, अब तुलना करने पर कर रहे हैं तो तुलना करिए लीजिए। तो एक्स स्क्वायर तो ये है इसके पास, एक यहाँ पे एक दिख रहा था, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा एक। अब यहाँ एक्स तो है दोनों के पास, लेकिन बी के जगह पे 1/6 दिख रहा था, बी के जगह पे क्या है 1/6। अब देखिए सी की जगह पर क्या है तो सी की जगह माइनस में 2 है तो सी की जगह माइनस में 2 लिख दीजिए। अब कह रहा है शून्य के ज्ञात कीजिए। आप लोगों को खैर हम अपने हाथ से नहीं बताए होंगे, जो मेरा स्पेशल टारगेट वाला बैच करता है 4 घंटा का लाइव क्लास वाला, वो तो सभी लोग मास्टर है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को डी निकालना पड़ेगा द्विघाती सूत्र लगाने के लिए। तो डी होता है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है तो डायरेक्ट यहाँ करते हैं। देखिए बी की जगह पे क्या है 1/6 है तो 1/6 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4ac तो 4 ए के जगह पे क्या है भैया तो ए के जगह पे 1 है, और सी की जगह पे क्या है तो सी की जगह पे माइनस में 2 है, ठीक ना, माइनस में 2 है। अब यहाँ पे आप लोग सोल्व करिएगा तो 1/6 का हो जाएगा 1/36 हो जाएगा आप लोग को, और ये माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और गुणा होगा तो आप लोग को यहाँ तीनों में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे 36 लघुत्तम हो जाएगा। अब 36 लघुत्तम हो गया तो 36 जब लघुत्तम होगा तो आप लोग 36 से 36 कट जाएगा एक बार में, 8 से या 36 से गुणा होगा तो 8 से 36 से गुणा होगा तो 48 4 लग गया हासिल में, ये 24 और 4 28 यानी 288 यानी 289/36 हो गया। आप लोगों को जोड़ने पे इतना हो रहा है। अब यहाँ पे इतना डी का मान है, क्या यार डी का मान, ऐसे डी को कहा जाता है विवेचक या विविध कर, आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को द्विघाती सूत्र के लिए एक्स का मान निकाला जाता है, एक्स का सूत्र जान लीजिए, माइनस में बी प्लस माइनस में रूट डी बटा में 2a। अगर आप चाहते हैं तो रूट में डी ना लिख के डी का मान यहाँ लिख देते बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो छोड़िए रूट में कहा छेड़छाड़ करना है, बार बार रूट लिखते रहेंगे। यहाँ पे उतना का मान रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए माइनस में बी की जगह पर क्या दिख रहा है भैया तो बी की जगह पर 1/6 दिख रहा था, 1/6 आराम से लिख दीजिए, प्लस माइनस रूट में डी, डी की जगह पर क्या दिख रहा था 289/36 है ना जी। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे यहाँ पे क्या है 2a, तो 2 ए के जगह पर क्या दिख रहा था, एक जगह पे एक दिख रहा था, एक भर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग आराम से कीजिए, यहाँ पे अब देखिए ये जो है 1/6 हो जाएगा आप लोग को 1/6 माइनस में, और यहाँ प्लस माइनस ये 289 का वर्गमूल होता है 17, और वर्गमूल आप लोग जानते होंगे 36 का होता है 6, ठीक है। अच्छा नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा ना जी। अच्छा अब इसी को हम यहाँ पे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए माइनस में 1/6 है, माइनस में 1/6 और प्लस 17/6, ठीक है। और उसके बटा के नीचे क्या है 2 है, उसके बटा के नीचे क्या है आप लोग को 2 है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये माइनस, ये बात याद रखिएगा, कॉमा यहाँ पे देखिए आप लोग को प्लस में ऐसा ना जीते, हम यहाँ पे क्या लिए हैं बीच में प्लस लिए हैं, तो लेकिन बीच में प्लस और माइनस दोनों है, मतलब माइनस भी तो लेना है एक बार, तो एक बार माइनस लेके देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस में 1/6 माइनस 17/6 बटा के नीचे क्या है 2 है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बार प्लस लिए हैं तो यहाँ लिखे हैं, कॉमा देखिए एक बार बीच में माइनस लिखे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों का लघुत्तम क्या होगा, तो दोनों का लघुत्तम आप लोग लीजिए, तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस में 1 प्लस में 17 हो जाएगा, ठीक ना। कॉमा यहाँ पे आप लोग 6 लघुत्तम लीजिए, यहाँ पे देखिए आप लोग माइनस में 1 माइनस में 17 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग इसके बटा भी में भी 2 है, इसके बटा भी आप लोग को 2 है। अब यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग, तो ये चीज़ देख रहे हैं तो इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ पे मतलब 16 आएगा, क्या आएगा 16 बटा में ये 6 नीचे आ जाएगा तो 12 आ जाएगा, 16 बटा में 12 हो जाएगा। कॉमा इसको अगर कीजिएगा आप लोग तो मान लीजिए माइनस में 18 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को जो 6 नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा ना। अब देखिए आप लोग को इतना तो टेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको कटा रहे हैं, यहाँ पे कटा के हम जब यहाँ के लिखेंगे तो हो सकता है नीचे आपको लोग को दिख नहीं रहा हो, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को
ये जब कटेगा तो 4 4 बार में कटेगा, तो ऊपर 4 और नीचे 3, मतलब आप लोग को 4/3, 4/3 एगो आ गया। एगो आप लोग कटाएंगे तो ये मतलब 6 6 बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 3 ले, ये कट जाएगा 2 ले, 6 6 बार में, एक बार में। तो लेकिन यहाँ पे माइनस है, देख लीजिए 3 के पास माइनस है, तो माइनस में 3 बटा में आप लोग को 2 हो जाएगा। अब देखिए वो वाला जो यही आंसर हो गया मान, वो कहाँ पे है, तब 4/3, तो 4/3 इसमें है, माइनस में 3/2, तो माइनस में 3/2, हाँ पहले या बाद में है, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग को इसी में न है, बाकी कोनों में देखिए तो दिख रहा है, इसमें नहीं न है। इसमें देख रहे हैं आप लोग -3 4 है, तो ये नहीं है। आप लोग यहाँ यहाँ पे देखिए -4/3 है, लेकिन 4/3 के पास क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। इसके पास माइनस होना चाहिए, इसके पास जस्ट उल्टा दे दिया, तो ये भी नहीं होगा आप लोग को। कोई नहीं तो होगा नहीं, जबकि ये आंसर हो रहा, तो यही हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी 5वां का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। वहां पे देखिए हम छोड़ दिए थे 289/36, जो कि नहीं दिख रहा था आप लोग को, वहां पे दिख ही गया अब, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब देखिए 6 नंबर जो प्रश्न दिए गए आप लोग को, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए जिस तरह से मूलों का योगफल हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना चुके हैं, आप लोग को मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हालांकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनाना है यहाँ पे हल लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को बहुपद, तो इसको लिख दीजिए आप लोग, बहुपद नहीं समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, वाई स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर लिखिए, प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पे, से तुलना करने पर। तो हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तो अब तुलना करने पे तो तुलना करेंगे हम, तो तुलना करेंगे तो वाई स्क्वायर है, ए की जगह पर 4 है, तो ए की जगह पर हम लिख लेते हैं 4। अच्छा यहाँ पे देखिए वाई की जगह पर वाई है, लेकिन बी की जगह पर 4 है, तो बी की जगह पर 4 लिख लेते हैं। यहाँ सी की जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी सी आसानी से जब लिख दिए तो हम लोग को मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलों का गुणनफल। जिस तरह से हम मान लीजिए मूलों का गुणनफल ज्ञात कर देते हैं, मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का अगर गुणनफल की बात कीजिएगा, गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल की बात कीजिएगा, तो मूलों का गुणनफल अगर हिंदी में बात कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बता देते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे होता है अचर पद। क्या होता है आप लोग को, अचर पद, अचर पद कहा जाता है आप लोग को, अचर पद। अब बटा में होता है आप लोग को वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का गुणांक, क्या, वाई स्क्वायर का गुणांक। ये चीज़ आप लोग को हिंदी में होता है। आप लोग यहाँ से भी देख लेंगे, यहाँ से भी दिखाई दे देगा, वाई स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, नीचे में अचर पद मैंने 1 लिख देंगे, 1/4 हो जाएगा। खैर आप लोग को हम मान लेते हैं कि मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल हम मान लेते हैं आप लोग को अल्फा और बीटा, तो गुणनफल है तो अल्फा गुणे बीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में अगर अचर पद को बात कीजिएगा तो अचर पद को सी कहा जाता है, अचर पद को सी कहा जाता है। वाई के गुणांक, वाई स्क्वायर के गुणांक क्या कहता है, ए कहा जाता है, तो ए सी बटा में। अब देखिए आप लोग सी बटा में 1 किए, तो सी की जगह पर कितना है, तो सी की जगह पर यहाँ पे 1 है, और एक की जगह पर क्या है, तो एक की जगह पर 4 है, तो आप लोग को 1/4 हो गया। 1/4 किस में है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, छठवा का आप लोग को बी हो गया। 1/4, 1/4 कितना का मान है आप लोग को, अल्फा गुने बीटा का मान। अल्फा गुने बीटा कहने का मतलब मूलों का गुणनफल के मान, मूलों का गुणनफल ही पूछ रहा था, तो आप लोग को 1/4 हो जाएगा आंसर, यानी छठवा का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न आप देखिए, यदि समीकरण इतना का मूल्य समान हो तो सी बराबर व्हाट है, मतलब सी का मान बताना है आप लोग को। तो देखिए ताका ताकी ढेर भइल, लेकिन से अब 10वां क्लास में आप लोग आ गए हैं, तो अब ताका ताकी प्रश्न पे देखना है। इस पे ताका ताकी नहीं होगा तो ध्यान नहीं दिया जाएगा, आप लोग गलती कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। आप लोग जानते हैं लड़की गाना गा रही है कि बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में, तो आप लोग कह दीजिए आड़ी बाड़ी में 10वां क्लास में ये सब ना, 10वां क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, जब तक एग्जाम बा 10वां और 12वां क्लास में कुछ नहीं। कोई भी लड़की बोल रही है बानी झकास, तो बोल दीजिए आड़ी बाड़ी में रहिए, इसमें नहीं। 10वां 12वां में शांति से हमको पढ़ने दीजिए। सब लड़कियों से नम्र निवेदन है, दूर रहिए, साइड रहिए, ठीक ना। बहुत बार बार बोलती है मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, पागल, यही सब बोलना चाहिए लड़की सबको। चलिए यहाँ पे देखिए, यदि समीकरण इतना, तो इसमें ताका ताकी करना है, लड़की के भाड़ में जाने दीजिए, ठीक, भाड़ का दरवाजा इतना ढुका दीजिए लड़की को, जाओ भाड़ में। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में सी बराबर में 0 है। आप लोगों को अगर हम तुलना करवाते भी हैं तो देखिए असली वाला से तुलना करवाते हैं, असली वाला से तुलना करवाते हैं। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे समझ लीजिए, असली वाला से जब तुलना कराएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। ऐसे रहता है कि नहीं, असली वाला ये है। ये आप लोग को थोड़ा बहुत इधर उधर बदल दिया है ताकि
आप लोग इस पे ताका-ताकी कीजिए, लड़की पे ताका-ताकी नहीं। यहाँ पे देखिए इतना से तुलना करने पर, क्या करने पे? तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए तुलना कीजिएगा तो ए की जगह पर क्या दिख रहा है? ए की जगह पर बी दिख रहा है, मतलब बी रखना है। अच्छा, बी की जगह पर क्या दिख रहा है? तो बी की जगह पर ए दिख रहा है, ठीक ना। अब देखिए सी की जगह पर सी है। अच्छा है जी, एक दूसरे को अपना पत्नियों को बदल लिया है, ए बदल लिया है बी से, बी बदल लिया है ए से। चलिए खैर हम लोग बनाते हैं। कह रहा है मूल समान हो। आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आप लोगों के लिए हम 3 गो आप लोगों को अस्तित्व के बारे में लिखते हैं। देखिए अगर आप लोगों को 0 से बड़ा डी रहेगा तो कहा जाता है, चाहे लिख देते हैं हो तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। क्या होगा? वास्तविक और भिन्न होगा। मतलब इतना कहने का मतलब 0 से बड़ा डी रहना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 रहेगा ना, मतलब प्लस में ही बात आ रहा है। 0 से बड़ा मतलब प्लस में, तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। ठीक है, अभी हम मैथ को भी रोके हुए हैं, इसको ठोक दे रहे हैं, इसको रोक के इसको ठोक दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर जी डी बराबर 0 या मतलब 0 बराबर डी ठीक हो तो मूल क्या होगा? आप लोग को मूल वास्तविक तो होगा ही, मूल वास्तविक होगा आप लोग को, लेकिन और समान होगा। क्या होगा? आप लोग को वास्तविक के साथ साथ क्या होगा? समान होगा, समान होगा। अच्छा, इसको आप लोग को भिन्न भी कह सकते हैं और असमान भी कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर आप लोग को मतलब 0 से छोटा डी रहेगा, 0 से छोटा डी रहेगा, मतलब डी जो का मान आएगा माइनस में आएगा, हो तो मूल आप लोग क्या होगा? तो अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। यहाँ पे अवास्तविक होगा। तो अवास्तविक होगा तो समान और असमान कुछ नहीं देखना है, या भिन्न, ये सब कुछ नहीं देखना है। अवास्तविक है तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर अस्तित्व की बात की जाए तो इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसके याद रखिएगा, अवास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब डी के मान मतलब 0 से छोटा आएगा तब, मतलब माइनस में आएगा तब। अब आप लोग कह रहा है मूल समान है। अब देखिए मूल समान कब होता है? तो मूल समान कब हुआ है? तो मूल समान हुआ है कब? जब डी बराबर 0 आया है तब। मूल समान इसी समय आया है जी। अब चलिए इसको तीनों को मिटा देते हैं। तीनों को याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। तीनों में से 1 नंबर का आप लोगों को या 2 नंबर का फिक्स है कि एग्जाम में ये दे के जाएगा, तीनों लाइन में, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को कह रहा है ऊपर में देखिएगा, तो मूल समान हो तो सी का मान बताना है। सी का मान बताना है तो हम देखिए एकदम तुरंत मतलब बहुत जल्द ही बता देंगे। यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मूल समान है तो लिखेंगे, चूंकि मूल समान है, यहाँ पे पानी हो गया है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे मूल समान है। मूल क्या है? समान है। और जब मूल समान है तो हम लोग को क्या होगा? जब मूल समान है इसलिए क्या होगा? डी बराबर 0 होगा। क्या होगा? डी बराबर 0। और डी की जगह पर क्या सूत्र होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 होता है कि नहीं होता है? डी की जगह पर सूत्र होता है ना जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पर देखिए ये सूत्र है, लेकिन अब उसका मान रखिए। बी की जगह पर दिया है ए, तो ए रख दीजिए, तो ए का स्क्वायर माइनस 4a। ए की जगह पर दिया है बी, तो बी रखिए। या सी की जगह पर तो सी ही है, देख लीजिए सी की जगह पर सी ही है, बराबर में 0। ए स्क्वायर है तो ए की जगह पे ए स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे गुना होगा तो माइनस में 4bc होगा ना जी, बराबर में 0 है तो 0। अब देखिए आप लोग को ये जो मतलब प्लस में है उधर जाके आप लोग को माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में इधर बचेगा 4bc और माइनस में ए स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ज्यों का त्यों लिख देते हैं, माइनस में 4bc बराबर में आप लोग को माइनस में आया है ए स्क्वायर। इधर ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। अब देखिए यही है। अब दोनों तरफ माइनस है तो कटा दीजिए। अब देखिए आप लोग को सी का मान केवल निकालना था। सी बराबर पहले से है ए स्क्वायर, आई जो 4b है तो 4b क्या आ जाएगा आप लोग को? तो 4b ये भाग में आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। अकेले सी का मान निकाल दिए, मतलब सी का मान कितना है आप लोग को? ए स्क्वायर बटा में 4b। तो ए स्क्वायर बटा में 4b कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में है, यानी इसका आंसर जो आप लोग को होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। खैर ये 6 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये है आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, तो 7वां का आप लोग को सीधा सीधा बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो प्रश्न दिए गए आप लोग को, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान होगा। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए जो है आप लोग को आराम से लिख दीजिए जो बहुपद दिया है। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस में 8, ठीक है, इतना दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि ये इसको तुलना किससे करना है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से तुलना करने पे आप लोग को बता रहे हैं, तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा तुलना करने पर। अब देखिए हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव के तरह, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, तो
तो आप लोग ये सब करिएगा ही नहीं, आप लोगों को हमको पता है, तो आप लोग ए बी सी ऐसा ही देख रहे हैं, तो ये ए है, बी है, सी है, ठीक ना। तो खैर अब इसको तुलना करा देते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह पे 1 है, अब बी की जगह पे देख रहे हैं माइनस में के है, जहाँ सी रहता है सी की जगह पे 8 है, तो 8 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है शून्यकों का योग जो है 6 है। यहाँ पे शून्यकों का योग जो है, शून्यकों का योग कितना है आप लोग को, तो शून्यकों का योग जो है 6 है। और जब शून्यकों का योग 6 है तो के का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, अब देखना है शून्यकों का योग होता कितना है। तो शून्यकों का योग जो होता है माइनस में बी बटा ए, सूत्र के अनुसार माइनस में बी बटा ए होता है बराबर में 6 है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को माइनस में बी, अब बी की जगह पर क्या है माइनस में के, तो एक तो माइनस यहाँ वाला, अब बी के पास भी एगो माइनस में के है, तो माइनस के कोष्ट कर देते हैं, 2 को माइनस आ गए। तो नीचे में ए की जगह पर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ माइनस में गुणा हो जाए तो प्लस, तो प्लस में के होगा, नीचे 1 होगा बराबर में 6 होगा। अब देखिए नीचे हम 1 लिखें या न लिखें, के का मान आप लोग को आ गया 6, के का मान 6 आया, तो 6 की इसमें है, ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में है, यानी आप लोग को 8वां का ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे बता देते हैं, जो विद्यार्थी आप लोग इंटरेस्टेड हैं 80% रिजल्ट के लिए, तो आप लोग एकदम 100% के साथ मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। 80% रिजल्ट की हम गारंटी देते हैं। आप लोगों को उसमें 4 घंटा का लाइव क्लास मिल रहा है, 4 घंटा का लाइव क्लास प्लस में 1 घंटा का टेस्ट मिल रहा है। 1 घंटा का क्या मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को यानी कहने का मतलब लगभग मेरे तरफ से डेली 5 घंटा का समय मिलने वाला है, और आप लोगों को तैयारी कर लेना है, और 80% के रिजल्ट की गारंटी हम दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा आप लोग। मेरा नंबर है 8340453964, ना इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास स्पेशल बैच करना है आप लोगों को, तो इसमें बता दिया जाएगा आप लोगों को कितना पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फी भी लगेगा आप लोगों को। तो जितना लोग को जुड़ना है जल्द से जल्द जुड़ जाइए। बहुत से लोग जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग भी तैयारी किया कीजिए। जल्द से जल्द इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिए और बात कर लीजिए कि कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ाई होगा। आप लोगों को क्या है पढ़ाई का माहौल कि आप लोग एकदम फेस टू फेस आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आप लोग बोल के पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से हम देखते रहेंगे आप लोगों को, सभी स्टूडेंट को, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाई जो होगी बहुत ही उच्च कोटि की होगी। तो आप लोग तैयारी के लिए आप लोग खुद इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और हाँ, आप लोग जितने भी अपने दोस्त लोग हैं उन सभी को बता सकते हैं, तो बहुत कम समय में आप लोग का 80% रिजल्ट की तैयारी हो जाएगी। जिन लोगों को अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, जिन लोगों के टीचर अच्छा तैयारी नहीं करा पाए हैं, तो वो मेरे पे एकदम 100% के साथ विश्वास करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे अब 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 9 नंबर जो प्रश्न दिए गए आप लोग को, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। कोई टेंशन नहीं है आप लोग को, यहाँ पे जो दिया गया है आप लोग को द्विघात बहुपद, उसको तो कम से कम लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में आप लोग क्या है 5 है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को ये द्विघात बहुपद दिया गया है, तो आप लोग तुलना क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए तुलना करने पर तो तुलना करते हैं, तो आप तुलना करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन ए की जगह पर कुछ नहीं है, तो ए की जगह पर क्या है आप लोग को, ए की जगह पर 1 है। यहाँ एक्स की जगह पर 1 है, लेकिन बी की जगह पर क्या है, तो माइनस में 3 है, तो बी की जगह पर क्या हो गया, माइनस में 3। अब यहाँ सी की जगह पर क्या है, 5 हो गया, तो सी की जगह पर क्या हो गया आप लोग को, 5 हो गया। अब कह रहा है शून्यक हो तो मतलब अल्फा बीटा शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो एगो अल्फा है एगो बीटा है शून्यक, तो जोड़ा है, क्या किया है, जोड़ा है, मतलब योग किया है, मतलब शून्यकों का योग है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कह रहा है। और शून्य का अल्फा बीटा है, तो शून्य को मतलब जोड़ा गया है, मतलब शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल होता है माइनस में बी बटा ए, है ना। अब देखिए माइनस में बी, तब बी की जगह पर भी माइनस है, यहाँ पे एक तो सूत्र से माइनस, बी में भी माइनस आ रहा है, तो माइनस में 3, बाटा के नीचे है मतलब ए के जगह पे है 1, तो यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में 3 नीचे हो जाएगा 1, मतलब इसको केवल 3 ही कह सकते हैं, नीचे 1 लिखिएगा या नहीं लिखिएगा। अब प्लस में 3 मतलब आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 9 का जो हो जाएगा आप लोग को आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आप लोग को चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 10 नंबर। 10 नंबर देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के पास आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएँ। अब चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए 10 नंबर दिया गया है आप लोग को, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान हो
तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोगों को अंतिम प्रश्न है, आप लोगों को ये भी पता है अंत भला तो सब भला। जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, अंत बॉल पे 6 रन मारना है आप लोग को। अगर छक्का मार देंगे तो मैच जीत हो जाएगा, और छक्का नहीं मारेंगे तो मैच हार जाइएगा। इसका मतलब ये है आप लोगों को, सीधा सीधा ये है। तो आप लोगों को अंतिम बॉल पे छक्का मारना ही है, इसलिए अंत भला तो सब भला, छक्का मार दिए तो सब भला, एकदम मैच अच्छा है। मैच में क्या आउट हुआ, क्या बॉल डॉट किया, कुछ दिक्कत नहीं, बस लास्ट बॉल पे जीत हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को, उसी को हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है जो यहाँ पे बहुत मतलब समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण, तो उसको ज्यों कहते हैं लिख दीजिए। यहाँ पे दिया गया 9x² प्लस में 6x प्लस में 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए हम तुलना करते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पे, क्या करने पे, तुलना करने पर तो तुलना हम कर रहे हैं। तो तुलना अगर करेंगे तो x² तो है ही, लेकिन a की जगह पर क्या है 4 है, मतलब सॉरी a की जगह पर 9 है, तो 9 लिख दीजिए। अच्छा अब यहाँ पे देखिए b, x की जगह पे x तो है ही, b की जगह पर दुद्दू को दिख रहा है, 6 दिख रहा था, 6 लिख दीजिए दोनों, ठीक है। अच्छा c की जगह पर क्या दिख रहा था, c की जगह पे यहाँ पे देखिए 4 दिख रहा था, 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आप लोग को, मूल वास्तविक और समान है। अब आप लोगों को हम लिखे थे वो चीज़ याद है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम फिर से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को हम लिखे थे 0 से बड़ा के हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। वास्तविक और समान होगा, सॉरी समान नहीं, असमान या भिन्न होगा। असमान लिख देते हैं या भिन्न भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। असमान होगा कब, जब 0 से बड़ा रहेगा तब। कौन, डी का मतलब विवेचक होता है, आप लोग को पता है। यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ के लिख दिए हैं, सॉरी यहाँ पे डी होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 0 बराबर डी, मतलब डी बराबर 0 या 0 बराबर डी हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, समान होता है, समान होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर डी का मान जो है 0 से छोटा है, 0 से अगर छोटा रहेगा हो तो तब मान लीजिए डी का मान जब 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, मूल अवास्तविक है। क्या है, मूल अवास्तविक। क्यों, तो क्योंकि डी का मान जो है, डी का मान जो है अवास्तविक, यहाँ पे और लिखना है जी, अवास्तविक है चाहे होगा। अवास्तविक हो गया तो समान और असमान भिन्न का मतलब ही नहीं रहा, अवास्तविक मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। डी के मतलब 0 से छोटा है, मतलब डी माइनस में है, माइनस में है तो उसका अस्तित्व नहीं निकाल सकता है। क्यों, और क्यों का बात देखिए तो एक्स का मान या एक्स के जो मतलब द्विघाती सूत्र होता है, तो माइनस में बी या प्लस में माइनस रूट में डी या बटा में 2a। और बताइए डी माइनस में आएगा तो कभी भी इस तरह से माइनस में 5 या माइनस में 10, मतलब रूट के अंदर माइनस नहीं आता है। रूट के अंदर माइनस आएगा तो उसका मान या वैल्यू नहीं होगा, तो इसीलिए आप लोग उसका अस्तित्व नहीं है लिख दिया जाता है, मतलब उसका आगे हल नहीं किया जा सकता, मतलब डी माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग इस तरह की ये जड़ी बूटी है आप लोग के लिए, ये पी लीजिएगा तब आप लोगों को बहुत ही फायदा करने वाला है। तो खैर हम लोग का क्या है, आप लोग देख लीजिए, वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान कब होगा, जब d बराबर 0 होगा। क्या होगा, जब d बराबर 0 होगा। तो लिखते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए बनाना कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बस उससे डरना नहीं चाहिए। अगर डरिएगा तो आप लोग को सोचिए, जब अभी डरा के रख रहा है तो क्या पता एग्जामों में ये सब क्वेश्चन डरा के आप लोग को डरा के रखेगा, आप लोग डरे रहेंगे तो वहाँ भी आप लोग हार जाएंगे। तो आप लोग अभी यहाँ पे इसको डरा दीजिए। आप लोग इतना पढ़िए कि सब क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए, क्वेश्चन ही आप लोग से डरते रहे। एग्जाम में आप लोग को जाएगा तो जानता है तो ये लड़का ऐसा तेज है ना कि हमको हर बार हरा देता है, एग्जाम में भी हरा ही देगा। आप लोग नहीं डरिएगा, वो डरेगा, ठीक ना। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक और क्या है, समान है। वास्तविक और क्या है, समान है। अच्छा वास्तविक और समान है, इसलिए क्या होगा, डी बराबर 0 होगा। कन्फर्म आप लोग को पता है डी बराबर 0 होगा। जब डी बराबर 0 होगा तो डी के जगह पर सूत्र होता है आप लोग को b² माइनस में 4ac बराबर में 0। अब b की जगह पर दिया गया है 6k, तो 6k है तो 6k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 4a की जगह पर 9 है और c की जगह पर 4 है, बराबर में 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 6k², सॉरी 6 नहीं 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का भी स्क्वायर करेंगे 36 k स्क्वायर होगा, माइनस में ये 36 चौके आप लोगों को 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लोग को 144 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए इसको हम उधर बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जेब के त्यों लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 36
के स्क्वायर माइनस में 144 है बराबर में 0, यही है ना जी, देख सकते हैं इतना है। अब इसमें देखिए हम बनाते हैं तो आप लोगों से हम देखिए कॉमन ले लेते हैं क्या, तो कॉमन ले लेते हैं 36, 36 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो क्या बचेगा के स्क्वायर बचेगा, माइनस में यहाँ बचेगा 4, अब बराबर में क्या हो जाएगा आप लोग को 0। 36 गुणा में है तो भाग में भेज देते हैं तो के स्क्वायर माइनस में 4 बराबर में 0 बटा में हो जाएगा 36, मतलब 36 गुणा में तो भाग में लग जाएगा। अब देखिए के स्क्वायर माइनस में 4 बराबर में जब 0 बटा में आप लोग को 36 आएगा, 0 बटा में 1, 0 बटा में 2, 0 मतलब ऊपर 0 रहेगा नीचे ट्रक हो जाएगा ना, तो 0 बटा में अगर ऊपर मतलब नीचे कुछ भी है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आप लोग ये बात याद रखिए, पी बटा क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब क्यू की जगह पर 0 ना रहे, ऊपर ही मतलब पी रहता है, पी की जगह पर 0 रह जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसका मान हो जाएगा आप लोग को 0। अगर नीचे 0 रहता तो उसका मान ही नहीं निकल सकता, तो वो अपरिभाषित हो जाता, ठीक ना। अब देखिए आप लोगों को के स्क्वायर, अब यहाँ पे आप लोग को ये माइनस में तो उधर जाके आप लोग को प्लस में हो जाएगा, तो ये के स्क्वायर और 4 हो गया, के का मान जब उधर जाएगा तो रूट में करेगा, क्या करेगा रूट में, और जब भी रूट करेगा इसमें आप लोगों को तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 4 के वर्गमूल निकल जाता है 2, मतलब प्लस माइनस 2 है, मतलब एक बार प्लस में 2 एक बार माइनस में 2, के का मान क्या आ रहा है, एक बार प्लस में 2 एक बार माइनस में 2, तो प्लस में 2 एक बार माइनस में 2 कहाँ है, तो ये देखिए प्लस में 2 माइनस में 2 यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में है, तो 10 का जो आंसर है आप लोग को सीधा सीधा सी हो गया। तो ठीक है, आप लोगों को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ताकि एग्जाम तक आप लोगों को जितना मेरे तरफ से हेल्प हो सके हम आप लोग को हेल्प देते रहें। तो ठीक है, बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मेरा नंबर है आप लोग को 8340545394, ठीक ना, तो ये नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग को इसके बाद आप लोग को जो अगला वीडियो आएगा आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो हम मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।